Next topic for vectors is product of two vectors. इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता ही है और बार बार आपके काम आएगी। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया कि किसी वेक्टर दो वेक्टर को ऐड करना है तो आई वाला कंपोनेंट आई में ऐड होगा, जे वाला कंपोनेंट जे में, के वाला के में। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करना है वो भी हम कर सकते हैं। किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे ट्वाइस ऑफ दिस ए, तो हमें पता है सारे वेक्टर का डबल कर देना है। ये चीजें हम कर चुके हैं। जो हमारा अब टॉपिक आ रहा है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बेटा दो पार्ट्स में डिफाइन होती है। वन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा नाम इसको ये भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एंड अनदर इज वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी कहलाती है, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की बहुत अच्छी सी बात है, क्यों इसको स्केलर कहते हैं और उसको वेक्टर, जबकि है दोनों ही वेक्टर्स का प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज डिनोटेड बाय डॉट, तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। वैसे जनरली हम 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख देते हैं और 2 इंटू डॉट भी लगा देते हैं, उसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई होता है, बट वेक्टर्स में इनके मीनिंग अलग अलग हो जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लेंगे तो वेक्टर्स, इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट लेना तो ये भी दो वेक्टर्स का ही है। वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors is a vector quantity। इसका नाम स्केलर या वेक्टर इनके आंसर पे डिपेंड करता है। इसका आंसर वेक्टर की फॉर्म में आएगा और इसका आंसर कोई नंबर बन जाएगा, 5 10 50, कुछ भी नंबर आ जाएगा। यहाँ पर ये डिफरेंस है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में। अभी फर्स्ट जो हमें करना है दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, इनका एक बार डिफरेंस ही कर रहे हैं तो बेसिक फॉर्मूला और लिख दूं। स्केलर प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी, और इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा कहाँ से आया? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ए और बी की डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज थीटा। यहाँ वेक्टर ए जा रहा है, ये वेक्टर बी है, तो ये बीच में थीटा। डॉट प्रोडक्ट करना है, वैसे रिजॉल्व पार्ट भी करते थे, किसी को याद हो उसमें हम क्या करते थे जब रेजोल्यूशन वाला करते थे, तो हम कहते हैं कि या तो ए को इधर ले आओ तो ए कोस थीटा हो जाएगी, या बी को ए के साथ ले जाओ तो ए इंटू बी कोस थीटा। ये वही काम कर रखा है, मैग्नीट्यूड्स ले लिए, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज ऐसे नहीं होती है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा
और हम उसे ए क्रॉस बी लिखना शुरू कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, या एन कैप आता है एक एक्स्ट्रा, एन कैप लेते हैं। ए और बी तो मैग्नीट्यूड है, थीटा आपका एंगल होता है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, जो दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, सच दैट, एक बात और भी है, हम ये कह सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और एन कैप आर एट राइट हैंडेड ओरिएंटेशन। राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ रखा है फिजिक्स में, ये कह रहा है कि राइट हैंडेड ओरिएंटेशन पर इसको ले लेंगे, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन एंगल ए एंड बी। और थीटा की एक प्रॉपर्टी भी है यहाँ पर, थीटा सिर्फ 0 से पाई के बीच की वैल्यू ले सकते हैं। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट और ये कहलाएगा क्रॉस। क्रॉस में क्या करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम, देखिए ये हमने राइट हैंडेड सिस्टम पढ़ा हुआ है। क्या होता है राइट हैंडेड सिस्टम में, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ये राइट हैंडेड सिस्टम होता है जिसको आप सॉल्व करते हैं तो एक डायरेक्शन भी आती है। तो ये राइट हैंडेड ऐसे बना रहा है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और यहाँ एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। वो परपेंडिकुलर वेक्टर आपका किसका काम करता है, जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ये परपेंडिकुलर वेक्टर ए और बी दोनों का ही परपेंडिकुलर है, तो ये राइट हैंड थंब रूल होता है। अब डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे कि ए डॉट बी और ए, सबसे पहला जो हमें डिटेल में 12.5 एक्सरसाइज के लिए पढ़ना है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको दोनों डेफिनेशंस इसलिए क्लियर कर दी, पता होना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट किसको कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, अब हम पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, इसका नेम बोलते हैं ए डॉट बी। नाउ ए डॉट बी is magnitude of A, magnitude of B multiply cos theta, where theta is, theta क्या है, angle between direction of O vectors A and B, theta angle है between direction of vectors A and B। अब एक बात हो रही है, इसे A डॉट B भी बोलते हैं, प्रोडक्ट the product A dot B is positive, negative or zero according as theta is पॉजिटिव कब आएगा, जब थीटा एक्यूट होगा, नेगेटिव कब आएगा, जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा, और जीरो कब आएगा, और लास्ट क्या होगा, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, और जीरो कब होगा, और राइट एंगल। क्योंकि साइन 91 होता है लेकिन कॉस 90 इज नॉट इक्वल टू, कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो। तो ऑब्ट्यूज हो, अगर आपका थीटा दो डायरेक्शंस के बीच में एक्यूट है तो थीटा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा,
ऑब्ट्यूज है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और अगर जीरो है प्रोडक्ट तो वो तभी जीरो आएगा जब एंगल 90 डिग्री है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ वेक्टर एज अ स्केलर प्रोडक्ट। अब लेंथ अगर वेक्टर की लेनी हो एज अ स्केलर प्रोडक्ट तो हम क्या लेंगे? लेंथ ऑफ वेक्टर एज स्केलर प्रोडक्ट, अगर ये चीज फाइंड आउट करनी है तो हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी वेक्टर। ए बेटा कोई भी वेक्टर ले लो, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए कितना होगा? एक वेक्टर का खुद ही से ही स्केलर प्रोडक्ट कर दो। फॉर्मूला लिखो एक बार, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? ए एंड ए, एक वेक्टर है ए, इसका खुद ही से ही एंगल देख रहे हैं तो सेम हो गया, तो इट इज जीरो, तो cos जीरो इज 1। दिस इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये लेंथ आ गई वेक्टर की एज अ स्केलर प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट, इफ ए वेक्टर इज जीरो और बी वेक्टर इज जीरो, देन या ए या बी में से एक भी जीरो हो जाए, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। एंड एक तो आपका थीटा डिफाइंड नहीं होगा, दूसरा क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए डॉट बी इज जीरो, अब उल्टा, अगर ए डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तब क्या होगा? या तो ए जीरो था सपोज, आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो और cos थीटा जीरो होगा। cos थीटा जीरो का मतलब थीटा इज 90, अगर 90 डिग्री होगा तब भी जीरो आ जाएगा ए डॉट बी। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा? अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तब क्या होगा? मान लो मैं कह दूं ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है। इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देन A dot B is equal to 0 if and only if A and B are perpendicular to each other. A dot B अगर जीरो आ जाए बेटा तो नॉन जीरो, जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दो वेक्टर नॉन जीरो हो फिर भी उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो ये तभी होता है इफ एंड ओनली इफ दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर मिलेंगे। मतलब एक ही केस बचा, क्योंकि हमने कहा था डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो या तो पहला जीरो हो जाए या दूसरा, या फिर cos थीटा जीरो हो जाए। तो ए और बी अगर जीरो है तो या ए या बी या cos थीटा था, बट हमारे पास क्या हुआ? हमने कह दिया ए एंड बी तो नॉन जीरो है। अब पहले से कंडीशन खत्म होगी तो एक ही बचेगी कि थीटा 90 होगा तभी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज समझ लो। टॉपिक हम कल करेंगे, आज 12.4 कंप्लीट कर लेना। इफ थीटा इज जीरो, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि cos जीरो लगाते हो तो 1 हो जाएगा cos थीटा में। अगर थीटा जीरो हो गया तो ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड होता है,
और इन पर्टिकुलर इसी से एक और रिजल्ट अभी बना के भी देखा था। ए डॉट ए किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ए के स्क्वायर के। सिक्स्थ रिजल्ट है, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, देन थीटा पाई हो जाए तो cos 180 माइनस वन होता है, मतलब माइनस ए डॉट बी होगा। यहाँ पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि cos 180 था, cos 180 माइनस वन होता है। इन पर्टिकुलर हम एक बार फिर बना सकते हैं, थीटा पाई हो ए डॉट ए इज माइनस, और ये बनता है मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। और अगर नेक्स्ट पॉइंट में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना पड़ जाए, आपको फाइंड आउट करना पड़े, कैसे करोगे? सेवंथ पॉइंट में इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन बाय, हम वहीं से बनाएंगे अभी देखो, और इस फॉर्मूला को फिर लर्न कर लेंगे। ए बी कॉस थीटा अभी पढ़ा है। ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा, थीटा वो एंगल जो ए और बी के बीच में है। तो अब यहाँ से लिखिए कॉस थीटा इज A dot B by magnitude of A into magnitude of B. This implies theta is cos inverse A dot B by A magnitude B magnitude. ठीक है, तो cos थीटा A डॉट B by A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इफ A एंड B आर लाइक, अगर A और B लाइक वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इट इज गिवन बाय, देन थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी इज ए इंटू बी इंटू कोस ऑफ 0। ए का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड बी, cos 0 विल बिकम 1, तो आंसर क्या हो गया? ए बी। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर ए और बी अनलाइक हो तो, इफ ए एंड बी आर अनलाइक, अनलाइक वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? लाइक तो आपने पढ़ रखा है, दोनों ही इसी डायरेक्शन में हो गए तो थीटा 0 हो गया। अनलाइक का मतलब क्या है? एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, चाहे हम ज्वाइन में ले लें। ये आपकी टर्म आ जाएगी, देखिए अनलाइक। तो अगर अनलाइक वेक्टर्स होते हैं तो अनलाइक वेक्टर्स में क्या होगा? देन थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा पाई हो जाएगा। तो ए डॉट बी इज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और cos 180 माइनस वन, तो हम बोलेंगे माइनस ए बी, तो इसका प्रोडक्ट माइनस ए बी आएगा। और 10th पॉइंट है, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोनॉर्मल, इस वर्ड को अच्छे से याद कर लेना। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। देन automatically theta is pi by 2. This implies A dot B is magnitude of A into magnitude of B into cos 90 0 होता है, तो टोटल आंसर आ जाएगा A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई 0, तो आंसर इज 0। ये आपकी कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स की, कि A डॉट B 0 दिखा दो तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट यही रिजल्ट है, हमेशा ध्यान रखेंगे। आई डॉट आई अगर करके देखे तो क्या बनेगा? एक निकाल के दिखा रही हूँ, आई का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर अगर सेम है तो उनके बीच में एंगल 0, तो आई डॉट आई मैग्नीट्यूड कितना होगा आई का? एक वेक्टर लिखना जिसका कंपोनेंट आई है, 0j 0k, 1i 0j 0k, इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो 1 स्क्वायर 0 0 स्क्वायर रूट 1,
तो सिंगल आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू कोस 0 1, तो आई डॉट आई इज 1। सिमिलरली जे का अकेले का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा 0 1 0, तो जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1। आई डॉट जे क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड। हमें पता है अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड में, सबके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री आपस में, तो आई और जे के बीच में भी cos 90 है, वो हो जाएगा 0। cos 90 0 इंटू समथिंग, सारी टर्म 0। तो हमेशा ध्यान रखेंगे आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, सभी हमेशा अपोजिट वाले 0 होते हैं। आई डॉट जे लिखो चाहे जे डॉट आई, जे डॉट के लिखो चाहे के डॉट जे, के डॉट आई लिखो चाहे, डिफरेंट है तो आंसर 0 है, और सेम है तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ठीक है, तो दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स। ये आपके रिजल्ट्स हैं जो आपको करने हैं।